ब्लास्ट वाले दिन दिल्ली पुलिस के दो जाबाज कर्मी ऐसे थे जो लोगों की जान बचा रहे थे। इस वक्त वो दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं, हेड कांस्टेबल थान सिंह और हेड कांस्टेबल अजय कुमार। थान सिंह, उस वक्त आप कहां मौजूद थे जिस वक्त ब्लास्ट हुआ और आपने क्या देखा और उसके बाद क्या हुआ? सर हम बाहर ही खड़े थे, मैं रोड पार करके बाहर ही गया था चांदनी चौक की तरफ। अजय भी था मेरे साथ में, अजय इस तरफ गया। एकदम धमाका हुआ, हमें खुद समझ नहीं आया कि हुआ क्या है, किस चीज़ का धमाका हमें खुद नहीं पता था, मगर चारों तरफ अंधेरा था, लोग बाग अफरा तफरी मच रहे थे। पता नहीं, हमें फटाफट मैं भागता हुआ आया, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने क्या हुआ क्या देखूं तो सही, क्योंकि ये चौकी के पास ही था हमारे। देखा तो पूरे चारों तरफ अंधेरा, लोग बाग खड़े हुए हैं, पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। वो आग जल रही है गाड़ियों में, फटाफट फटाफट आवाज़ें आ रही हैं। तो उन लोगों को जो देखा, हमने नीचे पड़े हुए उन लोगों को उठाया। वो चीज़ देखी नहीं गई थी हमसे, तो हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। जब उन लोगों को उठाया, हाथों में अंदर, हमें डर, लोग बाग डर लग रहे थे, पटाखे की आवाज़ आ रही थी, मगर मुझे उस चीज़ का डर नहीं था। मुझे था उन लोगों की जान बचा दूं मैं, क्योंकि वो मंजर बहुत खतरनाक था। उन लोगों को उठाया, फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया। लोगों से, लोग बाग जब हम अंदर कूदे, लोग बाग, कई लेडीज से ही फंसी हुई थी आधा उसमें, उन लेडीज़ों को निकाला फटाफट से, उन्हें बाहर निकाल के फिर बैटरी रिक्शे, ऑटो के जरिए हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। जब हम आगे बढ़े तब पब्लिक हमारे साथ आ गई। जब पब्लिक हमारे साथ आ गई तो उन्होंने हमारे संग मिलकर लोगों को बचाने में हमारी मदद करी। मुझे डर था कि कहीं और धमाका या सीएनजी ना पड़ जाए, तो उन लोगों को फटाफट फटाफट हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे अपनी जान की चिंता नहीं थी, मुझे ये था कि इन लोगों की जान बचनी चाहिए। मेरा हमेशा से एक ही चीज़ रहा है कि लोगों की सेवा करना। वो जो मैंने ये वर्दी जिस दिन पहनी थी, उस दिन से सिर्फ एक ही कसम खाई है, लोगों की सेवा करना। और हमारे जो सीनियर अफसर हमेशा यही सिखाते हैं कि मदद करो। और हमें नहीं पता कि पीसीआर कॉल किसने करी किसने नहीं करी, क्योंकि हमारा दिमाग था लोगों की जान बचाने में, ना हम वेट कर रहे थे कि एम्बुलेंस आए। बस बहुत खतरनाक था। अभी भी रात को सोते हो, आंख बंद करते हो, सपने में क्या वो मंजर दिखता है और पहली बार देखा है ऐसा मंजर? सर मंजर बहुत खतरनाक था, पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। जब उठाए थे, उठा उठा के इनको लेके जा रहे थे ना, बस हमें ये पता कि हमारा तो यही था कि बस इन लोगों की जान बच जाए। बैटरी रिक्शे वाले, यहाँ के लोग, जो बेचारे स्थानीय लोग, वो सब आके मदद करते गए। हॉस्पिटल बच्चों, उनको बैटरी रिक्शों को रोका, ऑटो वालों को रोका, फटाफट से हम हॉस्पिटल पहुँचाते गए। हमें यही था कि इन लोगों की जान बच जाए कैसे ना कैसे, बस यही सोच के हमने। जब ब्लास्ट हुआ तब अगल बगल और भी गाड़ियां थी, उनमें भी ब्लास्ट होने लगे। सीएनजी लगी होती है आजकल तमाम गाड़ियों में, ऑटो भी खड़े हुए थे, तो मन में एक डर नहीं था कि कोई भी गाड़ी दोबारा से ब्लास्ट हो सकती है? डर किस चीज़ का? अगर डरते तो डर थोड़ी होना चाहिए था। हमारे सामने हो रखा है और आंख बंद थोड़ी कर लेंगे। सबसे पहले हमारा था लोगों की मदद करना और लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना। जिनके गए उनको पता है ना, हमारा काम था उनको फटाफट बैठाया, उठाओ और हॉस्पिटल पहुंचाओ, जिससे कि इनकी जान बच सके। बस आंखों के सामने यही था, लोगों की मदद हो सके, जितनी जानें बच सके बच जाए। अजय कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, जब लोगों की जान बचा रहे थे तो क्या मन में डर था कि दोबारा से सीएनजी ब्लास्ट ना हो जाए, और आपने क्या देखा वहां पर? सर, अगर हम ही डर जाते तो फिर लोगों की मदद कैसे कर पाते? डरने का तो कोई सवाल ही नहीं था सर। जिस टाइम धमाका हुआ, धमाका होने के बाद से ही हमने इंजर्डों को उठाना शुरू कर दिया था। ऑन द स्पॉट में 30 गज की दूरी पे ही था जहाँ से ब्लास्ट हुआ था। वहाँ देखते ही पीछे मैंने, पूरा अंधेरा छा गया था, काला हो गया था, सारे तरफ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। जैसे ही आगे आए तो देखा कि इंजर्डों की लाइन लगी, कोई लोग चिल्ला रहे हैं, कर आ रहे हैं, आसपास की गाड़ियों में आग लगी हुई है। तो सबसे पहले इंजर्डों को उठाया, हॉस्पिटल भिजवाया। पब्लिक की मदद से हमारा चौकी का स्टाफ भी सारा आ गया था, चौकी इंचार्ज साहब सब आ गए थे। थान सिंह ने, मैंने, सब ने मिलकर उनको हॉस्पिटल भिजवाया। जो भी मौके पे ई रिक्शा, ऑटो जो भी मिला सब उसमें बैठाते गए और हॉस्पिटल के लिए रवाना करते गए। जो जिन गाड़ियों में आग लगी हुई थी उन गाड़ियों में आदमी फंसे हुए थे, उनके शीशे तोड़े, खिड़कियाँ तोड़ी, जैसे वैसे करके सीट बेल्ट तोड़ के उनको बाहर निकाला। और सिलेंडर, सब गाड़ियों में सीएनजी की वजह से आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी, ताकि और ज़्यादा ब्लास्ट ना हो, उनसे पहले सभी को बाहर निकाल लिया गया था। अभी भी जब आंख बंद करते हो या सोते हो तो क्या वो मंजर नजर आता है, दिखाई देता है? इतना कितना खौफनाक था? सर, ऐसा मंजर हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, तो खौफनाक तो था ही सर। ये तो कहना है ही नहीं कि खौफनाक तो इतना था कि दोबारा ऐसी चीज़ भगवान ना करे।
तो ये थे वो दो जाबाज पुलिसकर्मी जिन्होंने अपनी सूझबूझ की मदद से जो लोग ब्लास्ट के बाद फंसे हुए थे उनको तुरंत निकालने में मदद की और अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की, क्योंकि अगल बगल जो गाड़ियां थी उनमें सीएनजी लगी हुई थी, लगातार ब्लास्ट हो रहे थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर इन दोनों ने उन लोगों को निकाला जो यहाँ पर फंसे हुए थे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।